शिप्रा झा। सियासत में सब कुछ कहा नहीं जाता है और जो कुछ कहा जाता है उसी में सब कुछ छिपा होता है। राजनीति के जानकार उसी कुछ में सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के 3 नेताओं ने कल एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। उपेंद्र कुशवाहा को अपना दोस्त बताया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राजनीति में कोई किसी का आजीवन दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अब इसके बाद इस मुलाकात और बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करीब आ रहे हैं। और हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं। मुलाकात की इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर जो है उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम खास लोग हैं। बेड पर जो शख्स लेटा हुआ है वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें बेड पर हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये अब तक की सबसे अनोखी तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें 2 विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फील गुड की मोड में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके एम्स में एडमिट होने की खबर मिली थी तो स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंच गए। वहां उनसे कुछ बातें भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। प्रेम रंजन पटेल भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हों, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। दोनों नेताओं के बीच का फील गुड फैक्टर कई राज खोलता है। कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे। जब इस बात की जानकारी हुई उनको देखने के लिए एम्स में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम सब लोगों के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं। तो इस नाते यह कर्तव्य बनता था कि उनकी तबीयत की जानकारी लेना। इस निमित्त उनसे जाकर एम्स में उनसे मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लिए और कुछ बातें हुई। और अब आइए दिल्ली एम्स की इस तस्वीर को हाल के सियासी घटनाक्रम के साथ मिलाकर देखते हैं। आपको लगेगा कि स्थितियां बिल्कुल साफ हो रही हैं। बीजेपी के करीब आ रहे उपेंद्र कुशवाहा, ये सवाल एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में घूम रही है। वो इसलिए क्योंकि पवेलियन में खिलाड़ी और ये बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 सालों से पवेलियन में बैठे हुए हैं, पार्टी उनका कोई उपयोग नहीं कर रही। और इसके बाद दिल्ली एम्स की तस्वीर आई जो कुशवाहा के फ्यूचर प्लान के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। कहने को कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में बोर्ड का एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में ये पोस्ट कुशवाहा के लिए किस काम का है? अब देखिए, आरजेडी को भी गठबंधन धर्म का ज्ञान पढ़ा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान आया था तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया था। सुधाकर सिंह के बयान को गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया था और आरजेडी से उन पर कार्रवाई की मांग भी की थी। और इसके साथ ही रामचरितमानस पर भी कुशवाहा ने 2 टूक जवाब दिया था। रामचरितमानस पर जब कृषि मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही सामने आकर इस बयान का विरोध किया और शिक्षा मंत्री से इस बयान को वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ना सन्यासी हूं मैं, ना मठ में बैठा हूं,
बिहार में जब भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात आई तो कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कुशवाहा ने भी इसके लिए खूब बैटिंग की, लेकिन सम्मानजनक स्कोर नहीं बन पाया। अब क्या कुशवाहा बीजेपी के दोस्त हैं? तो दिल्ली एम्स में कुशवाहा से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कुशवाहा उनके दोस्त हैं और उन्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही कहा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। तो देखिए, कुशवाहा के कदम को समझने के लिए आपको उनके सियासी सफर को भी समझना होगा, और अगर उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पुराने सहयोगियों में से एक हैं। 2000 में नीतीश कुमार ने कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 2005 में नीतीश से अलग होकर एनसीपी में उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे और ठीक 2010 में एक बार फिर से वो जेडीयू में आए और वहां से राज्यसभा भेजे गए। 2013 में जेडीयू और राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2013 में ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली और शानदार जीत के बाद कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए गए। 2018 में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। खुद काराकाट और उजियारपुर 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चा भी खोला। 2020 के विधानसभा चुनाव में सफलता उन्हें नहीं मिली तो बाद में उन्होंने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया। इतने उठापटक वाले सियासी सफर को देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला साथी कौन होगा। फिलहाल एम्स की तस्वीर आने के बाद बिहार में सियासत का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि कुशवाहा एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो इस तस्वीर पर बवाल होना लाजमी है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारी चर्चाएं जो हैं बिहार की राजनीति में हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एम्स में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद कई सारी चर्चाएं हो रही हैं और कुशवाहा के बीजेपी में जाने को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि वहां पर तीनों ही बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी। तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खुला ऑफर दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी हमारे गठबंधन में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए तो जेडीयू ने बचाव किया है। आप खुद सुनिए। वो हमारे एनडीए के शासन के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। आज उनका दल बदल चुका है, लेकिन राजनीति में दिल नहीं बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कोई भी व्यक्ति शिष्टाचार बस स्वास्थ्य का हाल चाल लेने जा सकता है, इसके राजनीतिक अर्थ का। और राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को जा सकता है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले तो जदयू से अलग होते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं। मोदी जी जब उनको तवज्जो नहीं देते हैं तो वापस अपनी पार्टी में आके लड़ाई लड़ते हैं और फिर अपनी पार्टी को विलय कर देते हैं कुछ बनने के लिए। ना नेतृत्व है ना अपना सोच है, इसीलिए वो दूसरे दलों के अंदर ताक झाक करती रहती है। वो चाहे जितना भी ताक झाक कर ले, बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है।